वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम है आशुष श्रीवास्तव और गाइस इस वीडियो में आपको थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ भाई, थर्ड सेमेस्टर में जो ऑनर्स कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं यानी कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स वाले और बीकॉम ऑनर्स वाले, इनको भाई थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और रही बात भाई बीए प्रोग्राम वालों की और बीकॉम प्रोग्राम वालों की, उन्हें 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई थर्ड सेमेस्टर के। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपको सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं हम इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें थर्ड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो स्क्रॉल डाउन करके हम थर्ड सेमेस्टर के सेक्शन पे जाते हैं। यह आ गया भाई हमारा थर्ड सेमेस्टर का सेक्शन। ठीक है ना, तो ये इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो भाई जो 3 मेन सब्जेक्ट है आपके, ये 3 मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नाम लिख लीजिएगा आप या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब रही बात भाई आपके चॉइस की, तो अगला जो सब्जेक्ट होगा वो आपको स्किल इन्हांसमेंट में से 2 सब्जेक्ट चॉइस दे रखी है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की आपके चॉइस दे रखी है। इसमें से आपको एक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये 3 हो गए और यहाँ पे एक और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर ये वाला या तो फिर ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। रही बात भाई जनरल इलेक्टिव में, तो जनरल इलेक्टिव में भी आपको 3 सब्जेक्ट की यहाँ पे चॉइस दी गई है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की आपको चॉइस दी गई है। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो हो गए टोटल आपके 5। आपको एक इसमें से सेलेक्ट करना है, एक इसमें से सेलेक्ट करना है और ये 3 आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके होगा टोटल 5 सब्जेक्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं भाई, जनरल इलेक्टिव में आपको इन तीनों में से एक सब्जेक्ट वही सेलेक्ट करना है जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा। क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले कोर्स की। तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। ये आ गए हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के पास। तो बढ़ते हैं भाई आगे। ये आ गया हमारा थर्ड सेमेस्टर का सेक्शन जो आ गया। तो यहाँ पे देख लिया भाई, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को ये 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। 100% क्लियर है। ठीक है, और भाई ये चौथा सब्जेक्ट जो है आपका स्किल इन्हांसमेंट में, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है, रही बात भाई आपको जनरल इलेक्टिव में, जनरल इलेक्टिव में आपको 5वां सब्जेक्ट जो चूज करना है, इन तीनों में से आपको एक चूज करना है जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा। क्लियर हो गए भाई 5 के 5 सब्जेक्ट बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के। अब बात करते हैं भाई बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे सेक्शन खोल लिया। बढ़ते हैं नीचे इनके सेक्शन की ओर। तो देख सकते हैं भाई सेमेस्टर थर्ड की ओर आ गए बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के। तो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के जो कोर मेन सब्जेक्ट हैं 3, वो ये 3 आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं आपके, 100% आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट में आपको भाई चॉइस दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे 6 चॉइस है, बट आपको 6 में से नहीं, आपको 2 चॉइस है। यहाँ पे जो सोल जो है, यहाँ पे सोल के पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मतलब सोल जो है उनके पास 2 ही सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं और वो 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे 6 में से पढ़ाते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, ई कॉमर्स और पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। ठीक है ना, तो आपको एक चॉइस ये है 6ठे नंबर वाला जो है पर्सनल प्लानिंग वाला, और ये ई कॉमर्स। तो इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा स्किल एनहांसमेंट में। ठीक है ना, और बाकी ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है इनमें से आपको नहीं सेलेक्ट करना, ये नहीं करना। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा भाई। अब बात करते हैं भाई जनरल इलेक्टिव में। जनरल इलेक्टिव में आपको भाई एक ही सब्जेक्ट मिला है, तो आपको इसी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 5 सब्जेक्ट मैंने बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को भी क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं भाई बीकॉम प्रोग्राम वालों की। ठीक है ना, बीकॉम आप प्रोग्राम कह लो या बीकॉम कह लो सिंपल। तो इनके थर्ड सेमेस्टर के सेक्शन पे चलते हैं, फटाफट आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देख सकते हो भाई थर्ड सेमेस्टर के सेक्शन पे आ गए हैं। आपका एक जो कोर सब्जेक्ट है वो तो ये मेन है ही, और एक और है आपका। ठीक है ना, और आपका ये 2 मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाम पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2 मेन आपके सब्जेक्ट हैं। रही बात भाई आपके तीसरे सब्जेक्ट की, तीसरा सब्जेक्ट भाई आपको देख सकते हो, आपको 2 यहाँ पे चॉइस मिली पड़ी है। एक तो साइबर क्राइम है और एक ये दूसरा है। ठीक है ना, तो ये 2 चॉइस है आपके पास। ये एक ये सब्जेक्ट है साइबर क्राइम्स वाला, और आपके पास एक कंप्यूटर वाला है। ठीक है ना, तो आप इन 2 में से एक सब्जेक्ट चूज करोगे स्किल एनहांसमेंट में। अब बात करते हैं भाई आपके MIL सब्जेक्ट की। MIL सब्जेक्ट में आप देखो भाई, बहुत अच्छे से समझ लेना पहली। तो MIL सब्जेक्ट में भाई आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, या उर्दू पंजाबी तमिल, या आपको कोई और जो सब्जेक्ट दे रखा है उर्दू पंजाबी तमिल हिंदी इंग्लिश, इन चारों पाँचों में से पढ़नी है कोई MIL में, तो आप तभी पढ़ सकते हो जब आपने उसे अपने स्कूल में भी पढ़ा हो। तो मान लेते हैं भाई, आपको मान लेते हैं इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है
तो अगर आपके भाई 12th क्लास में 80% से ज़्यादा मार्क्स थे, यानी कि 80 से ज़्यादा मार्क्स थे, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगी। अगर आपके भाई 60 से ज़्यादा मार्क्स और 80 से कम मार्क्स थे, तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी। और अगर आपके 60 से कम मार्क्स थे इंग्लिश में 12th क्लास में, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगी। तो आप समझ में आ गया होगा भाई आपको सब्जेक्ट इंग्लिश का। इसी टाइप से भाई हिंदी का भी है आपको। अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी ए मिलेगी। अगर आपने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी तो आपको हिंदी बी मिलेगी। अगर आपने भाई 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी सी मिलेगी। क्लियर हो गया होगा भाई। सॉरी, हाँ। तो इसी टाइप से भाई पंजाबी का भी है और इसी टाइप से भाई उर्दू का भी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहते हैं। तो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के सेक्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं और 3rd सेमेस्टर के जो सेक्शन है, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर चलते हैं फटाफट। तो स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, हम भाई 3rd सेमेस्टर के सेक्शन पर यहाँ पे आ चुके हैं। अब भाई जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जो 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैं पहले ही बता दूं उन्हें, जो उन लोगों ने पहले प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े। मान लो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ी थी आपने, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स का आपका नाम ये है, ठीक है ना। मेन सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, डिसिप्लिन में जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे होंगे तो उसका सब्जेक्ट का नाम ये है, ठीक है। अगर आपने भाई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के एजुकेशन डिसिप्लिन सब्जेक्ट था तो एजुकेशन का नाम ये है। अगर आपने भाई इंग्लिश सेलेक्ट करी थी तो इंग्लिश का नाम ये है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करी थी तो हिंदी का नाम ये है। बेसिकली आपने भाई डिसिप्लिन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट चूज़ करे होंगे, या तो फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से ही आपने मैथमेटिक्स में से। तो अगर आपने हिस्ट्री चूज़ करी थी तो हिस्ट्री का भाई सब्जेक्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा 3rd सेमेस्टर में, ठीक है ना। पॉलिटिकल अगर आपने डिसिप्लिन में चूज़ करी थी तो पॉलिटिकल वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल दे रखी है। संस्कृत चूज़ करी थी तो संस्कृत का नाम ये है। तो आप देख लीजिएगा भाई, आपने 2 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट, जो आपने भाई सेलेक्ट करे थे प्रीवियस सेमेस्टर में, जो आपने पढ़े थे। बहुत से लोगों ने, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री पॉलिटिकल ही पढ़ते हैं। तो भाई पॉलिटिकल आप देख सकते हैं, ये 3rd सेमेस्टर में ये वाली पॉलिटिकल मिलेगी आपको, और हिस्ट्री जो है आपको ये वाली मिलेगी। बाकी जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम जो है मैच आउट कर लीजिएगा। अभी बता दूँ आपको यहाँ पे सेक्शन पे कैसे आना है। अब बात करते हैं भाई आपके अगले सब्जेक्ट की, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो आपको क्लियर होगा, जो मेन 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं वो आपको यहीं से दिखने हैं। अब बात करते हैं भाई स्किल इन्हांसमेंट वाले में से, ठीक है ना। स्किल इन्हांसमेंट में आप देख लीजिए भाई, आपको यहाँ पे दे रखे हैं भाई, चॉइस दे रखी है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चॉइस दे रखी है कितनी, एक संस्कृत हो गया भाई, हिस्ट्री हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, एजुकेशन हो गया, और साथ साथ ये इकोनॉमिक्स हो गया। तो इनमें से आपको कोई एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से, ठीक है ना। देख रहे हो, अब मैं इस सेक्शन की बात करूँ, बीच वाले की, इसको नहीं, ये तो कोर सब्जेक्ट का था, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। आप बात करते हैं भाई आपके MIL सब्जेक्ट की, यानी कि आपका जो 4th सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट जो है MIL, उसमें आपको बता देता हूँ। तो भाई MIL में आपको वही, जैसे अभी मैंने बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए बताया, वही सेम सीन है। आपने जिस क्लास तक पढ़ी है, आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या चूज़ करना है, किस क्लास में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर आपको MIL सब्जेक्ट में इंग्लिश पढ़नी है, तो अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर थे इंग्लिश में 12th क्लास में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगी, ठीक है। अगर आपके 80 से कम और 60 से ज़्यादा मार्क्स थे इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी। और अगर आपने भाई 60 से कम थे 12th क्लास में, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी। इसी टाइप से भाई आपने अगर हिंदी पढ़नी है, पंजाबी पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी, पंजाबी या तमिल, उर्दू ये सब पढ़ी है, तो आपको वो ए मिलेगी, यानी कि हिंदी पढ़नी है तो आपको हिंदी ए मिलेगी, अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी ए पढ़ी है, ठीक है। इसी टाइप से भाई आपने अगर 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है और आपको इसमें हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपको हिंदी बी मिलेगी। और इसी टाइप से अगर आपने 8th क्लास तक हिंदी सेलेक्ट पढ़ी है, तो आपको हिंदी सी मिलेगी। तो क्लियर हो गया होगा भाई, आपको 5 जो कोर्स थे उनके सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि आप इस सेक्शन पे यहाँ पे पहुँचोगे कैसे, ताकि मान लो आपको वीडियो देखने के बाद भी कन्फ्यूजन रहे और इन फ्यूचर आपको भी सब्जेक्ट वगैरह देखने हो, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। चलिए मैं अब आपको शुरू से बता देता हूँ इस सेक्शन पे आपको कैसे आना है। तो देखो भाई, सब्जेक्ट वाले सेक्शन पे आपको जाने के लिए, सब्जेक्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सोल की वेबसाइट ओपन कर लेना, फिर कंटिन्यू टू वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे, अगला इंटरफेस आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको CBCS वाला एक कॉलम मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला CBCS वाला एक कॉलम मिल जाएगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्रोम ब्राउजर में आपको ये सब चीज़ें ओपन करनी है। फिर आपको ऊपर 3 डॉट्स वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन आपको डेस्कटॉप साइड वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, आपको इसी पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने
ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CBCS वाला यहाँ पे एक और सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसी पे आपको टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको भाई CBCS सिलेबी UG लिखा होगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने सब्जेक्ट वाला आ जाएगा। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट्स के देखना हो, जिस भी कोर्स के सब्जेक्ट्स देखने हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जोन सा भी। जैसे मान लीजिए भाई हमें इंग्लिश ऑनर्स का देखना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करा, या अगर भाई सारे इंग्लिश ऑनर्स के, ये फर्स्ट सेमेस्टर के थे, ये सेकंड सेमेस्टर के थे, ये थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे। और ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप भाई मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको पर्सनली भी सब्जेक्ट आपके बता दूंगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तभी आप पूछना, प्लीज़ ज़्यादा क्रिएट मत करना पैनिक वगैरह। मैं आपको पर्सनली अच्छे से आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।